अक्सर जो लड़ाइयाँ बिना कुछ कहे लड़ी जाती हैं ना, वो सबसे गहरी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही बातचीत की परतें खोलेंगे, ये देखने के लिए कि शब्दों के पीछे कितनी अनकही कहानियां छिपी होती हैं। चलिए इस अनकहे वादे के पीछे के संघर्ष को समझते हैं। और सारी कहानी शुरू होती है बस इन 3 सीधे साधे शब्दों से। रमला के ये शब्द सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चिंगारी है जो एक छुपे हुए कॉन्फ्लिक्ट को भड़का देती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे पब्लिक में दिया गया एक न्योता एक प्राइवेट इमोशनल जंग की वजह बन जाता है। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। रमला अपने दोस्तों शानी और शानजे से मिलती है और बड़ी खुशी से अपनी शादी का बताती है। एकदम खुशनुमा माहौल है ना। पर क्या सच में सब कुछ ठीक है? यहाँ रमला के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। आप दोनों ने आना है। ये जो दोनों पर जोर दिया गया है ना, ये सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है। असल में ये एक तरह का सोशल प्रेशर है, एक मजबूरी कि शानी और शानजी दोनों एक साथ ही कोई जवाब दें। लेकिन जैसे ही ये पब्लिक का सीन खत्म होता है और बात प्राइवेट में आती है, कहानी का असली चेहरा सामने आ जाता है। दरवाजे के पीछे आते ही माहौल एकदम पलट जाता है। वो जो सबके सामने वाली मुस्कुराहटें थी वो गायब हो जाती हैं और असली फीलिंग्स बाहर आने लगती हैं। और फिर आता है वो पल, शानजे का साफ इनकार। देखिए ये कितना सीधा और सपाट है, मुझे नहीं जाना। इसमें कोई बहाना नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। और यहीं पर इस रिश्ते की ऊपरी परत पर पहली बड़ी दरार दिखती है। तो देखिए, एक तरफ है रमला की उम्मीद और दूसरी तरफ शानजे की हकीकत। ये सिर्फ एक हाँ या ना का मामला नहीं है, ये तो दो अलग अलग इमोशनल दुनियाओं की सीधी सीधी टक्कर है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये झगड़ा सिर्फ एक शादी में जाने को लेके नहीं है। नहीं, ये तो पब्लिक में दिखाई जाने वाली शराफत और अकेले में महसूस होने वाले दर्द के बीच का टकराव है। एक तरफ सामाजिक मजबूरी है तो दूसरी तरफ एक इंसान का साफ इनकार। एक खुशी भरा न्योता एक दर्द भरी लकीर से जा टकराता है। अब कहानी में एंट्री होती है शानी की, जो इस पूरी इमोशनल खींचतान के बीच में फंस गया है। और उसके शब्द मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शानी इतना जोर क्यों डाल रहा है कि शानजे को उसके साथ चलना ही होगा? क्या वजह है उसकी जिद के पीछे? और ये रहा जवाब। शानी का बस ये एक जुमला पूरी बातचीत का मतलब ही बदल देता है। अब बात शादी के इनविटेशन की रही ही नहीं, बात आ गई है एक वादे पर। ये लाइन कह सकते हैं कि इस पूरे सीन के इमोशंस का ताला खोलने वाली चाबी है। और यहाँ वादा का मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस सिचुएशन में ये एक गहरी कमिटमेंट है, एक साथ बिताए हुए कल की याद है और इमोशंस को कंट्रोल करने का एक बहुत पावरफुल तरीका भी। तो शानी यहाँ क्या कर रहा है? बहुत चालाकी से वो 3 काम एक साथ कर रहा है। पहला, वो गुजरे हुए वक्त को, एक पुराने वादे को वापस ले आता है। दूसरा, वो शादी में जाने को उस वादे को पूरा करने की शर्त बना देता है। और तीसरा, वो दाव को बहुत बड़ा कर देता है। अब शानजे का इनकार सिर्फ एक इनकार नहीं, बल्कि उस वादे को तोड़ने जैसा, एक धोखे जैसा लगेगा। तो इस छोटी सी बातचीत ने कितनी उलझी हुई इमोशनल दुनिया को हमारे सामने रख दिया है। चलिए एक नज़र में इसे समेटते हैं। इस टेबल से किरदारों की हालत एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ रमला है जो बाहर से तो बड़ी खुश और जिद्दी है, लेकिन उसे अंदर चल रहे तनाव का कोई अंदाजा ही नहीं है। फिर है शानजे, जो पब्लिक में तो चुप है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है और अपने फैसले पर एकदम पक्की है। और इन दोनों के बीच में फंसा है शानी, जो डिप्लोमेटिक दिखने की कोशिश तो कर रहा है पर असल में एक वादे के बोझ तले दबा हुआ है। तो मतलब क्या निकला इसका? यही कि कभी-कभी एक बहुत मामूली सा न्योता भी बीते हुए कल के वादों और आज के दर्द का एक पूरा जाल खोलकर रख सकता है। अक्सर जो बातें कही नहीं जाती, वो कही गई बातों से कहीं ज्यादा वजन रखती हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक वादा जिसे किसी को मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, सच में टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है, या फिर वो उन्हें और भी ज्यादा बिछेड़ देगा? सोचने वाली बातें हैं ना।